व्हाट इफ अगर हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसे ही एनिमेशन फॉर्म में बने, तो क्या तुम सेटिस्फाइड होगे लाइव एक्शन छोड़ के? नहीं मतलब नहीं यार, लाइव एक्शन में तो चाहिए, और मैं वही तो बोलने वाला था कि लाइव एक्शन में एक्चुअली यही चीज चाहिए। मतलब लाइव एक्शन जरूरी है, लेकिन मतलब वो क्या होता है कि एनिमेशन में आपको वही सेम चेहरे जो एकदम दिखाया हुआ उसी तरीके से दिखाकर मतलब लोर सही सही आपको बता दी जाएगी। देखो, इसका मैं तुम्हें तो एक लॉजिक ये बताता इशू हूँ। आई थिंक लाइव एक्शन में भी हुआ नहीं है, क्योंकि अपन ने लाइव देखा ना एक्शन कि तो वो डाइवर्ट हो जाती है, हम इंस्पायर्ड हैं, हम कुछ एलिमेंट्स उठा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। और एनिमेशन में क्या है, हम जैसे कि कॉमिक्स 10 साल से चल रही है उसी को एक्यूरेटली बताते हुए जाएगा, नहीं तो जैसे वो मांगा मैं करता मैं है मांगा मैं मैं एनिमे। वही बोल रहा हूँ ना कि वो इशू नहीं हुआ अपने सामने कभी, क्योंकि लाइव एक्शन में तुम देख लो 2008 से लेके 2019 तक 11 साल में, ठीक है, एक्टर्स वगैरह एज करके जो भी है, बट फिर भी तुमको ऐसा कभी लगा कि नहीं ये लाइव एक्शन के कारण वो एक नेगेटिव पॉइंट बन गया कि नहीं अब तो कैप्टन अमेरिका जैसा नहीं लग रहा नहीं है? तो उनको वो एक अर्जेंसी रहती है ना कि पार्ट 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद अब खत्म करना है, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, एक्टर का भी एज हो जाती है और ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन एनिमेशन क्या है, हम एनिमे को देखते आ रहे हैं, वो इतने पुराने पुराने एनिमे मंगास अडाप्ट करते रह चले जाते हैं और एजलेस है वो, टाइमलेस है। हाँ। और अरे तुम फैमिली गाय देख लो, ठीक ना, और उसके जो डबिंग आर्टिस्ट है 20-20 साल से यार वो डब करते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक एंड मॉर्टी का 7वां 8वां सीजन आ चुका है, वो भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज एन स्टोरी की बात कि जो कॉमिक्स देख के हम एक्साइटेड हुए थे, उसे हम अगर एक मूवी के फॉर्मेट में देखना हो या सीरीज के फॉर्मेट में, तो क्या तुम सिर्फ वही देख के सेटिस्फाइड होगे कि अगर मुझे कहानी जाननी है? मुझे लगता है मैं नहीं होऊंगा, आई क्योंकि थिंक लाइव एक्शन का मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूँ, ठीक है कि क्या है, बट लाइव एक्शन में फिर वो एक हो जाता है ना कि तुमको पता है दिस हैज टू एंड समवेयर। नहीं, तो और उसके मुझे ऐसा कारण लगता है ना कि जैसे मेरे लिए, मेरे ख्याल से एनिमेशन इज वेरी गुड, मतलब मैंने अपना बचपन एनिमेटेड कार्टून्स और ये सब देख हाँ। के निकाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनिमेशन ना उतना मेमोरेबल नहीं होता जितना लाइव एक्शन होता है। और मैं मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मतलब कार्टून्स हैव बीन अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड, लेकिन जैसे तुम इमेजिन करो एवेंजर्स एंड गेम को, हाँ। ठीक है, वो कितना बड़ा मोमेंट था, हाँ नहीं तो इवेंट था ठीक है। बहुत बड़ा। अब तुम एनिमेशन में कितना भी बड़ा कुछ क्रिएट कर लो, और हुए एक्समेन 97 देखोगे तुम, या बहुत सारे वो एवेंजर्स का भी, एवेंजर्स असेंबल्ड आता था, अल्टीमेट स्पाइडरमैन आता, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स क्रिएट करे। लेकिन तुम अगर उसको देखने जाओगे ना, मतलब तुम तो वो मेमोरेबल नहीं है उतना बड़ा जितना ये है एक्चुअली में। जैसे इनविंसिबल ने भी वो किया था पूरा, ओमनी मैन और वो वाला, और वो है, मतलब स्ट्राइक करता है आपको, लेकिन वो उतना वो नहीं है जितना एवेंजर्स एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर वाली जो चीज थी ना, क्योंकि वो, और मेरे को लगता है उसका बहुत बड़ा रीजन है लाइव एक्शन वाली चीज। एक बेटर कनेक्ट ओके, कर पाता है ऑडियंस के साथ। हाँ, क्योंकि आप मतलब एक वो एक्चुअली, जो रियलिज्म वाली हाँ, बात हो गई कि राइट यू फील इट्स एक्चुअली रियली हैपनिंग राइट। ऐसा। मेरे साथ हुआ है, जब मैं बताया मैं भूल गया था मुझे क्या देखना है, तो मुझे रिक एंड मॉर्टी याद आया कि साला आधा सीजन मेरा पूरा बचा हुआ है। तो मैंने प्ले किया और मम्मी कमरे में आई, बोलते फिर से कार्टून देख रहे हो? मैं क्या अब क्या समझाऊं उनको कि क्या देख रहा हूँ मैं। हाँ। और ये तो खैर है ही, हाँ तो उस चीज का कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो चल रहा है कहना उसमें। मम्मी शुक्र मनाओ कार्टून ही देख रहा हूँ। मेरी उम्र के लड़के देखो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ। कहना कि हड़बड़ा में आके बंद नहीं करना पड़ रहा, मुझे छुपाना नहीं पड़ रही स्क्रीन। तो भाई एक्समैन गोटेड है, अगर ये खत्म हो रहा है। एक्समेन, सबसे मेन चीज ये है ना कि जैसे अपन लोगों को नहीं पता, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि एक्समेन एनिमेटेड शो स्पेशली, ठीक है, हाँ। फॉक्स के एक्समेन के नाम पे मेजोरिटी यहाँ पर लोगों ने सिर्फ एक्समेन की मूवीज देखी है। वो भी आज के टाइम पे लोगों को धब्बा लगती है, ठीक है, तो हाँ। लोग उसको बुलाना चाहते हैं। उस टाइम पे इस शो ने आकर के अपनी एक एक मार्क बना लिया, एक छाप बना ली ऐसी कि मतलब वाह, कि मतलब मजा आ अगर गया भाई। एक्समैन की कहानी हो तो ये ऐसी हो। ऐसी हो, मतलब देख के लगता है भाई यार ये तो मूड बना दिया यार, ये कुछ हाँ। खास है, ये तो मैं। क्योंकि वही, अब जैसे मूवीज की, एक्समेन मूवीज की जो बात हो गई, जब वो अच्छी बनती थी, ठीक है, उस टाइम पे मैं उतना मूवीज देखता नहीं था, हम्म बट नाउ व्हेन आई सी देम इन एनिमेशन वगैरह, तो मुझे फील आ रहा है कि अच्छा ये जो एक सुपर हीरो टीम है, जैसे एवेंजर्स की एक टीम है, फैंटास्टिक फोर है, तो ये टीम क्या है वो इस सीरीज से मुझे आइडिया लग रहा है हाँ। कि उनके कैरेक्टर्स हो गए और उनके आपस में जो भी एक दूसरे के साथ रिलेशन वगैरह चल रहा है,
और वो क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि इंसानों के साथ को एग्जिस्ट करना, उसमें मैग्नीटो अपनी अलग मरवा रहा है। तो वो एक पता चलता है ना कि हाँ ये सुपर हीरो की टीम है, क्या रिप्रेजेंट Right. करती है, क्या बात करती है, तो वही शो से पता चला और ज्यादा Exactly. क्लियरली। और तुम और- अभी जैसे आगे का एपिसोड देखोगे ना, हाँ। तो तुमको और समझ में आएगा जो जो उन्होंने आगे के एपिसोड में किया है ना, हम्म। तुमको और उस टीम की स्पेशलिटी समझ में आएगी। और बता कि- मैं ये इंटरेस्टेड भी हूँ, एनिमेशन है ठीक ना, और जो प्रोफेसर एक्स के साथ उन्होंने किया ठीक ना, स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो क्या एब्सोल्यूट डेथ मैटर करती है इसमें, क्योंकि जो एपिसोड 5 में चीज हुई थी? तो एक्समैन की पूरी कहानी देखकर मैं बोलूंगा कि नहीं, क्योंकि मतलब एक्समैन अकेला पूरा का पूरा एक ऐसा कॉमिक बुक, मतलब कॉमिक बुक्स के यूनिवर्स में तो एक्चुअली नहीं करती, क्योंकि हाँ। सुपर हीरोज मर के वापस कितनी बार आ चुके हैं। तो वही X-Men में इमोशनल तो उन्होंने- इम्पैक्ट खत्म हो जाता है आपका फिर उसका। हाँ, तो जैसे एक्समैन नहीं, एक्चुअली नहीं, क्योंकि जैसे कहीं कहीं पे हाँ भी, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ ये तो टेम्परेरी चीज है, क्योंकि वोल्वरीन को वो लोग कितनी बार मार चुके हैं कॉमिक बुक्स में और फिर जिंदा मैं कर- बोलूंगा कि इमोशनल इम्पैक्ट नहीं, बल्कि उसकी सीरियसनेस थोड़ी खत्म हो जाती है। हाँ, बिकॉज यू नो दे आर इम्पैक्ट होगा, वही बट वो सीरियसनेस जो एक होती है कि भाई अब ये तो सच में ही चला गया, एग्जैक्टली। वो वाली चीज खत्म हो जाएगी। जैसे मैं, मेरे फेवरेट रन्स में से है स्पाइडरमैन का सुपीरियर स्पाइडरमैन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मतलब काफी इमोशनल है वो। तो मतलब स्पाइडरमैन को मतलब थोड़ा फनी लगेगा सुनने में, बट व्हाट हैपेंस इज कि पीटर पार्कर जो है, उसकी बॉडी को ऑटो ऑक्टेवियस टेक ओवर कर लेता है। हाँ वो क्लोन वाली बात बताएगा।